नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार VRB एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमने टाइम एंड वर्क कल कंप्लीट कर लिया था। इस टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है, तो मैंने इसको अलग ही नाम दे दिया इस चैप्टर को, कार्य और मजदूरी। इसमें जो पैसे से संबंधित क्वेश्चन होंगे ना, वो होंगे इसमें सारे। तो इस टॉपिक को कंप्लीट अपन एक ही क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हम इसको कार्य और मजदूरी को ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। और कल अपना टॉपिक शुरू हो जाएगा पाइप एंड सिस्टम, यानी कि नल और टंकी वाला, ठीक है। इसको भी अपन जल्दी कोशिश करेंगे पूरा करने की, एक या दो क्लासों में, चाहे क्लास क्या हो जाए, बड़ी हो जाए अपनी। और दूसरी चीज़, अगर आपको क्लासें पसंद आ रही हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है। तो चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं, कार्य और मजदूरी का। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि 10 पुरुष एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं तो इस काम को 3 दिन में ख़त्म करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। एक तो कार्य और मजदूरी के संबंधित इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है M इंटू डी इंटू एच अपॉन में W बराबर M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन में W1। M का मतलब मैन यानी कि आदमी, D का मतलब डे यानी कि दिन, H का मतलब हावर यानी कि घंटे, ठीक है। W का मतलब वर्क यानी कि कार्य, ये होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखें, अपन कहीं इसका यूज भी करेंगे और अपन नहीं भी करेंगे कई क्वेश्चनों में, ठीक है। ये आपने देख लिया, हम इसका बहुत सारे क्वेश्चनों में यूज करेंगे। मैं इसको हटा देता हूँ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, 10 पुरुष एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं तो इस काम को 3 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की ज़रूरत होगी। काम एक ही है, यानी कि 10 पुरुष गुणा में 15, M इंटू डी अपॉन में W तो एक ही है, उसी काम की बात कर रहा है। उस काम को 3 दिन में करने के लिए कितने पुरुषों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि M1 इंटू 3 बटे में 1। जो चीज़ नहीं है उसको यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे H की वैल्यू नहीं दे रखी, घंटे की वैल्यू ना इसमें दे रखी ना उसमें, तो उसको नहीं करेंगे। काम सेम है तो सेम रख दिया हमने 1। तो आया क्या, 10 गुणा में 15 बराबर में 3M1। M1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 गुणा में 15 बटे में 3 कहाँ जाएगा नीचे, 3 पंजू 15, 10 पंजू 50। कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी, 50 आदमी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बात आई समझ में, कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी, 50। हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, किस तरह से, हटाओ। मान लेते हैं एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता होगा। इस पूरे चैप्टर में अपन ये मान के चलेंगे कि एक आदमी एक दिन में 1 इकाई काम कर रहा है, तो 10 पुरुष एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 10 इकाई, और 15 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना हो गया, 10 गुणा में 15। ये कुल काम हो गया कितना, 150। क्योंकि एक आदमी एक दिन में 1 इकाई काम कर रहा होगा, तो 10 पुरुष एक दिन में 10 इकाई और 15 दिन में कर रहे हैं, तो गुणा में 15, ये टोटल काम है। इसका मतलब 150। तो 3 दिन में ख़त्म करने के लिए कितने पुरुषों की, तो 3 का भाग देंगे तो अपने को पता चल जाएगा एक दिन में कितना काम होगा। 3 दिन में ख़त्म करना है तो 3 का भाग दे दिया, इससे अपने को पता चलेगा एक दिन का काम। एक दिन 3 पंजू 15, एक दिन का काम कितना है, 50। एक दिन में 50 काम करने के लिए कितने पुरुषों की जरूरत पड़ेगी, एक आदमी 1 यूनिट करता है तो अपने को कितने की जरूरत पड़ेगी, 50 आदमियों की। बात समझ में आई कि नहीं। एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो 10 आदमी 10 और 15 दिन में, ये टोटल काम हो गया। इस टोटल काम को 3 दिन में ख़त्म करना है तो एक दिन का काम आ गया, 3 का भाग दिया, एक दिन का काम। एक दिन में 50 यूनिट काम कब होगा, जब अपने पास कितने आदमी होंगे, 50 आदमी। तो कितने पुरुषों की जरूरत है अपने को, 50 पुरुषों की। उसमें भी ऐसा ही हो रहा था, 10 गुणा 15 बटे में 3, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, छोड़ दिया था। 20 पुरुष एक काम को 7 दिन में कर सकते हैं तो 28 दिन में पूरा करने के लिए, तो टोटल काम एक 20 पुरुषों का, तो एक दिन का 20 और 7 दिन में करते हैं, तो ये टोटल काम हो गया 20 गुणा में 7।
28 दिन में पूरा करने के लिए तो एक दिन का काम आ गया, बटे 28 करा तो 7 चौक 28, 4 पंजो 20, तो एक दिन का काम 5, तो एक दिन 5 कितने आदमी करेंगे? 5 आदमी, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, 20 गुणा में 7 बराबर में M1 इंटू 28, तो M1 की वैल्यू कितनी आ गई? 20 गुणा में 7 बटे में 28, 7 चौक 28, 4 पंजो 20, कितने? 5 आदमी, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा हो गया था क्वेश्चन नंबर 3। यदि 9 पुरुष एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं तो इस काम को 12 पुरुष कितने दिन में करेंगे? 9 पुरुष, M की वैल्यू दे रखी है 8 दिन में, D की वैल्यू दे रखी है एक काम को, तो वही काम है, तो 12 पुरुष इस काम को कितने दिन में? D1, कौन से काम को? काम वही है सेम, तो D1 की वैल्यू कितनी आ गई? 9 गुणा में 8 बटे में 12 कहाँ जाएगा? नीचे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, 3 दूनी 6 दिन में, ठीक है। तो कितना है? 6 दिन में। और वैसे करते तो 9 पुरुष, इसका मतलब एक दिन में 9 काम हो रहा है और 8 दिन में करते हैं, तो 9 गुणा में 8, ये हो गया टोटल काम। तो 12 पुरुष कितने दिन में करेंगे? तो 12 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 दूनी 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 12 का भाग दे दिया, तो एक दिन का काम क्या आ गया अपने पास? दिन का आ गया। कितने दिन में ख़त्म करेंगे इसको? 6 दिन में। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है। 16 पुरुष 96 दिन में करते हैं, तो 16 गुणा 96 टोटल काम हो गया, तो 24 पुरुष कितने दिन में करेंगे? 24 का भाग दे देंगे, आ जाएगा अपने पास दिनों की संख्या। 24 चौक 96, 16 चौक 64, कितने दिन में? 64 दिन में इसको ख़त्म करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। 8 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन कार्य करने के बाद 4 और पुरुष करने के लिए, काम करने के लिए लगा दिए जाते हैं, तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा? 8 पुरुष किसी काम को 12 दिन में, तो कुल काम कितना हो गया? कुल काम हो गया अपने पास 8 गुणा में 12, क्योंकि 8 पुरुष एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, तो 12 दिन में काम खत्म हो रहा है, तो गुणा में 12, 12 × 96, इसका मतलब 96 यूनिट काम है, 96 इकाई उनके पास क्या है? काम है। तभी तो 8 पुरुष एक दिन में 8 काम करेंगे और 12 दिन में ख़त्म करते हैं, तो 12 × 96 काम क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो टोटल काम अपने पास कितना आ गया? 96। 6 दिन कार्य करने के बाद, तो 6 दिन में कितना काम हो जाएगा? 6 दिन में कितना काम हुआ? 6 दिन में कितने पुरुष हैं? 8 पुरुष गुणा 6, कितना काम हो जाएगा? 48। भाई कोई भी घटनाक्रम हो रहा है वो 6 दिन बाद हो रहा है, तो 6 दिन तक तो काम करते ही हैं 8 पुरुष, तो 6 दिन में काम कितना कर देंगे? 48। शेष काम कितना बचा? शेष काम बचा अपने पास 96 माइनस का 48, कितना बच गया अपने पास? 48 है। 6 दिन कार्य करने के बाद 4 और पुरुष कार्य पे लगा दिए जाते हैं, तो अब इस 48 काम को, शेष काम को कितने आदमी, अब कितने आदमी हो गए? अब कितने पुरुष हो गए? अब पुरुष हो गए, कितने आदमी और लगा दिए? 4 और आदमी। पहले कितने थे? 8 थे, 4 और लग गए, अब ये 12 हो गए। तो शेष कार्य को ये 12 पुरुष कितने दिन में करेंगे? शेष कार्य कितना? 48। 12 पुरुष लग रहे हैं, तो 12 चौक 48, कितने दिन में कर देंगे? 4 दिन में। तो अपना आंसर कितना है? 4 दिन। बात समझ में आई कि नहीं? एक काम था, उसको 8 पुरुष 12 दिन में कर रहे हैं, तो 8 पुरुष 12 दिन में, तो इसका मतलब 96 यूनिट काम है। मान के चल रहे हैं एक पुरुष एक दिन में 1 इकाई काम करता है। 6 दिन काम करने के बाद, तो ये 8 पुरुष 6 दिन में 48 काम कर देंगे। काम करने के बाद काम बच गया 48, 4 आदमी और आ जाते हैं। पहले 8 थे, 4 हो गए, अब आदमी हो गए 12। तो ये कह रहा है कि ये 12 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 48 काम बचा था, आदमी हो गए 12, तो कितना टाइम लगेगा? 4 दिन लगेगा। ठीक है, बिल्कुल मैंने एक एक चीज़ लिख के बताई है, आप इसको अपने नोट्सों में भी इसी तरह से लिखेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 45 आदमी एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 4 दिन बाद
उनके साथ 36 आदमी और मिल गए, उन्हें शेष काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछला था। तो मुझे बताओ कुल कार्य कितना हुआ, कुल कार्य कितना हो गया, कुल कार्य हो गया 45 आदमी कितने दिन में, 16 दिन में करते हैं। तो 16 पंजू 80, 8, 16 चौक 64, 8 72, 720 इकाई काम हो गया। काम शुरू करने के 4 दिन बाद उनके साथ, तो 4 दिन में ये कितना काम कर देंगे, 4 दिन में कितना काम हो गया, 4 दिन में काम हो गया 45 आदमी अगर 4 दिन काम करते हैं तो 5 चौक 20, 4 चौक 16, 2 180। शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य बच गया अपने पास 720 में से 180 काम हो गया, तो काम कितना बचा 0, और 12 में से 8 गए तो 4, 6 में से गया तो 5, 540 इकाई काम शेष रह गया। अब कितने पुरुष काम करेंगे, कितने आदमी काम करेंगे, अब आदमी कितने हो गए उसके पास, अब आदमी कितने हो गए, 4 दिन बाद उनके साथ 36 आदमी और मिल गए। पहले कितने थे 45, 36 और आ गए, तो 6 5 11, 4 4 8, अब आदमी हो गए 81। तो शेष कार्य ये 81 आदमी कितने दिन में कर देंगे, शेष कार्य इस 540 काम को ये 81 आदमी कितने दिन में करेंगे, 9 नाम 81, 9 6 की 54, 6 नीम 9 6 की 54, बच गया 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, 6 सही 2/3 दिन में इस काम को ये कर देंगे। बात समझ में आई। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, टोटल काम 45 आदमी 16 दिन में कर रहे थे, कुल काम 720, 4 दिन में कितना काम हो जाएगा 180, बचा काम 540, 540 काम को अब 36 आदमी और आगे, तो ये 81 आदमी कितने दिन में करेंगे, 540 कुल काम को 81 आदमियों के द्वारा करना है, तो ये काम कितने दिन में हो जाएगा 6 सही 2/3 दिन में। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने बिल्कुल सीक्वेंस वाइज स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चनों का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा रखा है। ठीक है, 40 आदमी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य प्रारंभ करने के 8 दिन बाद 10 और आदमी कार्य पर लगा दिए गए, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो पहले लिखते हैं अपन कुल कार्य, कुल कार्य कितना हुआ भाई 40 गुणा में 18, 18 चौक 72, वही 720। एक साथ कार्य प्रारंभ करने के 8 दिन बाद, तो 8 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो 8 दिन में कितने आदमी 40 आदमी 8 दिन में 8 चौक 32, 320 काम कर देंगे। तो शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य बच गया अपने पास 720 माइनस का 320, काम बच गया अपने पास कितना 400। अब आदमी कितने हैं, अब आदमी और आ गए, अब आदमी कितने हैं, अब आदमी है 40, तो अपने पास पहले थे 10 आदमी और आ गए प्लस 10 कितने हो गए 50, अब आदमी हो गए 50। तो शेष कार्य को ये 50 आदमी कितने समय में करेंगे, शेष कार्य 400 को 50 आदमी कितने समय में करें, 5 × 40, 8 दिन में। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल काम निकाला, 8 दिन काम किया है इन्होंने 40 आदमियों ने, 320 इसका मतलब इन्होंने काम कर दिया। शेष कार्य कितना बचा, 720 में 320 बटाया 400, तो ये 400 काम को कितने आदमी करेंगे, अब 10 आदमी और आगे 50 आदमी, तो शेष कार्य को इस 400 काम को 50 आदमी कितने दिन में कर देंगे, 8 दिन में। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अगले क्वेश्चन पे, ये रहा अगला। 30 कामगार किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। 30 दिन के बाद कुछ और कामगार लगाए गए तथा शेष कार्य 4 दिन में पूरा कर लिया गया, तो कितने नए कामगार लगाए। इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में केवल इतना अंतर है, पहले कामगार दे रहा था अब इतने आदमी और आ गए तो काम कितने दिन में पूरा होगा। अब कह रहा है अब तुम अपने तरफ से लगा लो कितने भी आदमी, तो काम कितने दिन में पूरा होना चाहिए, 4 दिन में पूरा होना चाहिए। वैसा का वैसा क्वेश्चन है,
देखो कुल कार्य कितना हुआ, कुल कार्य हो गया 30 गुणा में 36, 0 6 18, 1 3 और 1 10, 1080 कार्य हो गया कुल कार्य 30 दिन काम करने के बाद। तो 30 दिन में कितना काम हो जाएगा, 30 दिन में कितना काम हो जाएगा भाई, आदमी कितने हैं 30 आदमी 30 दिन में 3 3 9 900 काम कर देंगे। तो शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य कितना बचा भाई, शेष कार्य बच गया 1080 माइनस का 900 यानी कि 180 काम क्या बच गया, शेष काम बच गया। तो अब कह रहा है इस 180 काम को अगर 4 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा, शेष कार्य को 4 दिन में करना है तो एक दिन का कार्य कितना होगा, एक दिन का कार्य कितना होगा, एक दिन का कार्य हो गया 180 बटे में 4, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45। एक दिन में कितना काम होगा, 45 काम होगा, तभी 180 कार्य 4 दिन में समाप्त होगा। और एक दिन में एक आदमी कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट। तो 45 काम करने के लिए अपने को कितने आदमी चाहिए, 45 आदमी चाहिए। और आदमी कितने अपने पास 30, तो कितने और आदमी चाहिए, कितने और आदमी चाहिए अपने को, कितने और आदमी चाहिए, तो अपने को आदमी चाहिए 45 माइनस का 30 तो अपने पास है ही, तो कितने आदमी चाहिए 15 आदमी। तो आंसर कितना हो गया 15। समझ में आई कि नहीं बात। उसमें सीधा ये कह रहा था अकबर 10 और आ गए उसका भाग दे देते थे तो टाइम आ जाता था। अब कह रहा है कि 4 दिन में कंप्लीट करना है। अगर 4 दिन में कंप्लीट करना है इस शेष कार्य को 180 कार्य को, तो एक दिन में 45 कार्य होना चाहिए और 45 कार्य के लिए 45 आदमी चाहिए। यानी कि 4 दिन में इस 180 काम को 4 दिन में कितने आदमी करेंगे, 45 आदमी करेंगे। और आदमी अपने पास कितने हैं 30 ही हैं, तो कितने और आदमी चाहिए 15 आदमी। यही तो पूछ रहा है कितने नए कामगार काम पे लगाने पड़ेंगे। बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। बिल्कुल मैंने स्टेप बाय स्टेप समझा दिया, सारी चीज़ें लिख लिख के समझा रहा हूँ इस चैप्टर में, क्योंकि इसमें कुछ लिखना पड़ेगा। अगर मैं सीधा बना दूँ, है तो ये 10 सेकंड का क्वेश्चन, लेकिन मैं अगर ऐसे ऐसे कर दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया, ये समझाने के लिए। अगर आप करोगे इसको एग्जाम में तो ये लिखना थोड़ी पड़ता है, आपको ये बस कैलकुलेशन करनी है, बिल्कुल सिंपल सी। ये वाली फिर ये वाली 3 कैलकुलेशन करनी है छोटी छोटी, तुरंत आंसर आ जाएगा आपका 10 सेकंड में। लेकिन अगर आप एक बार इस क्वेश्चन को समझ गए तब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। 16 पुरुष या 20 स्त्री एक काम को 25 दिन में कर लेती हैं, तो 28 पुरुष और 15 स्त्रियां उसे कितने दिन में करेंगी। ये अपने तरीके का एक नया क्वेश्चन आ गया। अभी तक मैंने सिंपल सा दे रखा था 20 पुरुष 25 दिन में करते हैं तो 28 पुरुष कितने दिन में करेंगे। अब इसमें 2 का रोल दे दिया, 16 पुरुष या 20 स्त्री। इसका मतलब क्या हुआ, 16 पुरुष करें या 20 स्त्री करें, इसको कितने दिन में करेंगे 25 दिन में। अगर पुरुष करें तो 16 की ज़रूरत है, स्त्री करें तो कितने की ज़रूरत है 20 की ज़रूरत है। ठीक है, तो अपन टोटल काम निकालने के लिए अब कन्फ्यूजन ये हो गया कि मैं 16 पुरुषों से टोटल टाइम निकालूं, टोटल टाइम निकालूंगा तो 16 गुणा 25 करूं या 20 गुणा 25 करूं, क्योंकि यहाँ तो क्या है पुरुष है, यहाँ क्या है स्त्री है। तो कितने समय में कितने दिन में करेंगे, तो इसका भाग देना पड़ेगा अपने को 18 पुरुष और 15 स्त्रियों का। तो ये तो कन्फ्यूजन वाली बात होगी। लेकिन अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं करना, अगर आप इसको वैसे देखते हैं तो या तो इसको पुरुष बनाओ या इसको स्त्री बनाओ। ठीक है, यहाँ भी 28 पुरुष देखेंगे, 28 पुरुष की जगह कितनी स्त्री चाहिए। ठीक है, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। आपको सिंपल सा एक काम करना है, केवल इतना लिखना है 16 पुरुष किसके बराबर है 20 स्त्री के बराबर। ऐसा मान लिया स्त्री को मैंने, यानी कि मैंने इनका रेशियो निकाला तो 4 चौक 16, 4 पंजो 20, यानी कि 4 पुरुष बराबर में 5 स्त्री। यानी कि पुरुष और स्त्री का अगर मैं रेशियो निकालूं तो पुरुष की वैल्यू कितनी 5 और स्त्री की वैल्यू कितनी 4, यानी पुरुष और स्त्री का
कार्य क्षमता का अनुपात कितना आ गया 5:4। इसका मतलब पुरुष अगर 5 काम करता है तो स्त्री कितने काम करती है 4। अपने को सिंपल सा इनका कार्य क्षमता का रेशियो निकालना है। या कैसे निकालेंगे, 16 पुरुष बराबर 20 स्त्री, काट देंगे जो कॉमन है, 4p बराबर 5s है, तो 4p बराबर 5s का मतलब s को इधर ले आओ तो ये p बटे s, ये 5 और ये 4 कहाँ जाएगा नीचे, तो p की वैल्यू 5 और s की वैल्यू कितनी 4, यही तो। लेकिन आप इसको ऐसा मत करो, p की वैल्यू इसके सामने वाली संख्या, s की वैल्यू इसके सामने वाली संख्या, ऐसे कर लिया करो। मैंने पहले पिछले भी चैप्टरों में समझाई ये चीज़, ठीक है। अब देखो, अब आप कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप या तो 16 पुरुष मानो या 20 स्त्री। 16 पुरुष कितने दिन में करते हैं 25 दिन में, तो ये टोटल काम हो गया। तो इस काम को कौन 28 पुरुष प्लस में 15 स्त्री कितने दिन में करेंगे, भाग दे दिया। कुल कार्य में जो काम जिनको करना है उसका ही तो भाग दे रहे थे। पहला जो क्वेश्चन यही तो था, 20 पुरुष 25 दिन में करते तो 28 पुरुष, 20 गुणा 25 बटे में क्या करते थे 28, अभी भी बटे में ही कर रहे हैं। लेकिन अब कौन है 28 पुरुष और 20 स्त्री, तो 28 पुरुष प्लस में 15 स्त्री का इस काम को कर रहे हैं, तो इन दोनों का भाग देंगे। अब दिक्कत कहाँ है, p में और s की वैल्यू में। किसकी वैल्यू में, p और s की वैल्यू में। ये p की वैल्यू, ये p है और ये क्या है s है। भाई p और s की वैल्यू थी, हाँ इनकी रेशियो हमने निकाल लिया। बस कुछ नहीं करना, आपको इस p की जगह तो 5 रखना है और s की जगह कितना रखना है 4। तो 16 गुणा में p कितना है 5 गुणा में 25 बटे में 28 गुणा में p कितना है 5 प्लस 15 गुणा में s कितना है 4, ठीक है। तो ऊपर तो आया 16 गुणा में 25 पंजो 125 बटे में 28 पंजा 8 पंज 40, 4 5 दूनी 10 4 14 140, 15 चौक 60। आ गया कितना अपने पास 16 गुणा में 125 बटे में 140 और 60 200, 25 अंठा 200, 25 पंजा 125, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10। आंसर कितना आ गया अपना 10 दिन में करेंगे। कौन 28 पुरुष और 15 स्त्री, ठीक है। भाई कुछ नहीं करना, टोटल काम निकाला है, बटे में जो कर रहा है उसका भाग देना है। दिक्कत इस p और s की है, p और s का रेशियो दे रखा है, यहाँ से निकाल लिया हमने रेशियो। जो p और s का जो वैल्यू आई उनको रख देंगे, बाकी क्वेश्चन पहले जैसा ही है, ठीक है। अगर आपने कहा कि 16 पुरुष क्यों माना, आपने उस 20 स्त्री मान ले, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आंसर वही आएगा। आप इसको 20 स्त्री मान लो, कितना 20 स्त्री इस काम को कितने दिन में कर रही हैं 25 दिन में कर रही हैं। तो 28 पुरुष प्लस में 15 स्त्री इस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो अब 20 गुणा में स्त्री की वैल्यू कितनी है, स्त्री की वैल्यू कितनी 4, तो 20 गुणा में 4 रख देंगे गुणा में 25। भाई ये नीचे वाला तो वही है 28 पुरुष प्लस 15 स्त्री, तो इसको तो अपन इसकी वैल्यू कितनी आई थी नीचे 200, तो इसको तो सीधा क्या लिखते हैं 200 ही लिखते हैं। बाकी प्रोसेस वही है, p और s की वैल्यू रखेंगे, कितना आएगा 200, 25 200, 4 दूनी 8, 20 बटे 2 कितना हो जाएगा वही 10 दिन। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि या लिख रखा है बीच में, या तो आप इसको ले या इसको ले, इनका काम क्या है बराबरी है, इनका काम क्या है दोनों। यानी कि 20 स्त्री जो काम करेंगे वही क्या करेंगे 16 पुरुष। अब मैंने अगर 16 पुरुष लिए हैं तो पुरुष की वैल्यू यहाँ पे कितनी ली है 5 लिए, अगर ये 16 है तो इस 20 स्त्री लिए हैं तो स्त्री अब 20 है, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी 4, तो वही 20 चौक 80, 16 पंजू 80, काम उतना ही होगा, ठीक है। इसलिए मैंने इनका कार्य क्षमता का अनुपात निकाला है। अनुपात निकालने के बाद वो रखना है अपने को, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप इसको लेके करेंगे तो ये टोटल काम बटे में जिसको काम करवा रहे हैं उसको रखेंगे, तो ठीक है। 28 पुरुष प्लस 15 स्त्री, तो यहाँ भी p की वैल्यू रखनी, यहाँ भी s की, यहाँ अगर p लिया तो p, s लिया तो s, ठीक है। आंसर यहाँ भी 10 दिन ही आया, यहाँ भी क्या है 10 दिन ही आया। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि 5 पुरुष अथवा करें या कहें एक ही बात है, अथवा 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में करती हैं, तो इस कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। सेम क्वेश्चन है, 5 पुरुष बराबर में 8 महिलाएं, तो p की वैल्यू, p अनुपात अगर m निकालेंगे तो p की वैल्यू कितनी है
8 अनुपात में m की वैल्यू कितनी 5, 8 अनुपात में 5, ये आ गया इनका रेशियो। ठीक है, अब कुल कार्य किसी से भी निकाल दो। 8 महिलाएं कितने दिन में करती हैं 12 दिन में, तो कुल कार्य करना किसको है 2 पुरुष प्लस में 4 महिलाएं, 2 पुरुष प्लस में 4 महिलाएं, कुछ नहीं m और p की वैल्यू रख दो। 8 गुणा में m कितना है, m है 5 गुणा में 12, 2 पुरुष p बराबर 8, तो 2 गुणा में 8 प्लस 4m, 4 गुणा में m कितना है 5, 4 गुणा में 5, तो ऊपर हो गया 8 45 गुणा में 12 बटे में 8 दूनी 16, 4 पंजू 20, 16 और 20 कितना हो गया 36, 16 5 20 और 8 दूनी 16, 36, 12 कम 12, 12 तिया 36, 40 बटे 3, 3 का भाग देंगे 13 तिया 39, 13 सही 1 बटे 3 दिन, कितने दिन में कर देंगे 13 सही 1 बटे 3 दिन में। आप अगर महिलाओं से मानते, ये महिलाओं से मानना, पुरुषों से मानते तो टोटल काम कितना हो गया 5 पुरुष कितने दिन में करते हैं 12 दिन में, तो 2 पुरुष प्लस में 4 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, यही करते। तो नीचे का तो सेम है, ऊपर 5 गुणा में p की वैल्यू कितनी है 8 गुणा में 12 बटे में नीचे तो वही रखेंगे 2p प्लस 4m की वैल्यू कितनी आई है 36, तो 12 तिया 36, तो ऊपर 8 45 बटे में 3, वही 13 से ही 1 बटे 3 दिन। बात समझ में आई नहीं? बिल्कुल सिंपल सा, यहाँ रेशियो दे रखा है, बाकी काम तो सेम पहले जैसा ही। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी खेत को 43 दिन में जोत सकते हैं तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं इस खेत को जोतने में कितना समय लेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम, यानी कि 3 पुरुष बराबर में 4 महिलाएं, तो p अनुपात m कितना हो गया, p की वैल्यू 4 अनुपात में कितना 3। ठीक है, 4 अनुपात में 3 कर लेंगे। 4 महिलाएं 43 दिन में जोत सकती हैं, तो 7 पुरुष प्लस में 5 महिलाएं। ठीक है, तो 4 गुणा में m की वैल्यू कितनी है 3 गुणा में 43 बटे में 7 गुणा में p की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 5 गुणा में m की वैल्यू कितनी है 3, तो 4 तिया 12 गुणा में 43 बटे में 7 चौक 28 प्लस 5 तिया 15, 28 और 15 43, 43 कटेगा कितने दिन में 12 दिन में। बिल्कुल, अब वैसे इस कर 4 पुरुष महिलाओं से करा है, 3 पुरुषों से करेंगे, वही 12 दिन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, 20 आदमी अथवा 24 औरत किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 30 आदमी और 12 औरतें उसे कार्य को पूरा करने में का ठेका लें तो कार्य कितने समय में पूरा होगा। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। 20 आदमी, 20 मैन बराबर में 24 वुमेन। ठीक है, 20 मैन बराबर में आदमी बराबर में कितना 24 वुमेन। 4 पंजू 20, 4 m बराबर में 4 छक्का 24, 6 वुमेन। तो m अनुपात में w कितना आ गया, m की वैल्यू 6 और w की वैल्यू कितनी 5, 6 अनुपात में 5। कोई भी लेंगे, 20 मैन उसको कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में, तो 30 m प्लस का 12 औरतें हैं तो 12 वुमेन कितने दिन में करेंगे, कुछ नहीं, m और w की वैल्यू रखनी है। 20 गुणा में m कितना है 6 गुणा में 20 बटे में 30 m 6 प्लस 12 वुमेन कितना है 5, तो 6 दूनी 12, 20 छक्का 120 गुणा में 20 बटे में 6 तिया 18 180 और 12 पंजू 60, 6 तिया 18 180 प्लस का 12 पंजू 60 हो गया। तो ये आ गया अपने पास 120 गुणा में 20 बटे में 18 और 6 24, 240। ये बटन 180 प्लस 60 240,
120 दूनी 240 और 20 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10 दिन। तो अपना आंसर कितना आ गया 10 दिन। वही 24 वुमेन गुणा में 20 बटे में 30 m प्लस 12 वुमेन करेंगे तो भी यही आएगा अपना कितना 10 दिन। बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल सिंपल सी टाइप चल रही है, एक एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ गया है क्वेश्चन वही है, लेकिन पहले अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने डायरेक्ट रेशियो दे रखा था। इसमें क्या कह रहा है, यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और 26 पुरुष और 48 लड़के इस काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ रेशियो डायरेक्ट नहीं दे रखा जो पिछले में दे रखा था, अगर 6 पुरुष बराबर में 8 लड़के, यहाँ अपने को वो भी निकालना पड़ेगा, एक स्टेप बढ़ गया। यानी कि 6 पुरुष प्लस में 8 लड़के कितने दिन में करते हैं 10 दिन में, ये टोटल काम हो गया। यही तो करते हैं काम करने वाले, गुणा में दिनों की संख्या, ये टोटल काम हो गया। और क्या कह रहे हैं कि 26 पुरुष प्लस में 48 लड़के इसको 2 दिन में, तो ये भी टोटल काम हो गया। इसको क्या कर दिया बराबर कर दिया। यानी कि जो काम 6 पुरुष प्लस में 8 लड़के 10 दिन में कर रहे हैं, वही काम 26 पुरुष प्लस में 48 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं 2 दिन में। काम बराबर है, अंदर गुणा किया 16 पुरुष प्लस में 10 8 80 लड़के, इसको 26 दूनी 52 पुरुष प्लस में 48 दूनी 96 लड़के। पुरुष को इधर लाते हैं तो 60 पुरुष माइनस का प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा 52 पुरुष, 96 लड़के, इस 80 लड़के को प्लस का है उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस 80 लड़के। तो ये हो गया 8 पुरुष बराबर में 16 लड़के, 8 एकम 8 8 दूनी 16, तो 1 पुरुष बराबर में 2 लड़के। तो P अनुपात में L की रेशियो कितना आया, P की वैल्यू 2 और L की वैल्यू 1, 2 अनुपात में 1, जो अपने को पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट दी हुई थी। ये अपने को इन्होंने अब 2 लाइन दी हैं, इससे अपने को निकालना पड़ेगा। निकाल लिया, पुरुष और लड़की की वैल्यू आ गई। अब कुछ नहीं क्वेश्चन है, अब कोई सा भी ले लो सेंटेंस, ये ले लो 6 पुरुष प्लस में 8 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में। तो करना किसको है, तो 15 पुरुष प्लस में 20 लड़के कितने दिन में करेंगे, ये लो जी। ठीक है, P और L की वैल्यू रख देंगे, P बराबर 2 L बराबर में 1। P बराबर 2 तो 6 गुणा में 2 प्लस में 8 गुणा में 1 कोष्टक में 10। P बराबर 2 तो 15 दूनी 30 प्लस में L बराबर 1 तो 20, तो 6 दूनी 12 12 8 20, 20 गुणा में ऊपर क्या हो गया 10, भाग में 30 और 20 कितना 50, तो 20 दाई 200 बटे में 50 कितना आ जाएगा 4 दिन में। कितने दिन में 4 दिन में। भाई ये भी तो टोटली काम था, या 6 पुरुष प्लस 8 लड़के 10 दिन में कर रहे हैं तो टोटल काम हो गया। जिसको करवाना है 15 पुरुष और 20 लड़के उसका भाग देंगे, P और L की रेशियो यहाँ से निकाल ही लिया। अब आप कहोगे 6 पुरुष प्लस 8 लड़के 10 दिन में करते हैं, यही टोटल काम क्यों लिया, आप ये भी ले सकते थे। आप ये भी लोगे तो भी आंसर कितना आएगा 4 ही आएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर उसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 20 औरतें मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। बिल्कुल अभी पिछला जैसा क्वेश्चन था, 4 आदमी 4 मैन प्लस में 6 वुमेन किसी कार्य को 8 दिन में, ये टोटल काम हो गया बराबर। जबकि 3 मैन प्लस में 7 वुमेन इसको कितने दिन में कर सकते हैं 10 दिन में, ये भी टोटल काम हो गया बराबर रख लिया। तो यहाँ पे मैन और वुमेन का क्या आ जाएगा कार्य क्षमता का अनुपात आ जाएगा। 8 को अंदर कितना गुणा किया तो 8 चौक 32 एम प्लस में 8 छंग 48 वुमेन, 10 दिया 30 एम प्लस में 7 ढाई 70 वुमेन। ठीक है, 30 मैन को इधर लाएंगे तो 32 एम बराबर माइनस का 30 एम, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा इधर, इधर 70 वुमेन बचा और 48 वुमेन को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 48 वुमेन।
कितना बचा है यहाँ 2 मैन बराबर में 70 माइनस 48 बचा तो कितना बच गया 22 वुमेन। 2 एकम 1 मैन बराबर में 2 से काटा 11 वुमेन। तो M अनुपात W, M की वैल्यू कितनी है 11 अनुपात में 1। ठीक है, ये आ गया M और W का अनुपात। कुल कार्य कोई सा भी मान ले, 4 आदमी प्लस में 6 औरतें मिलकर 8 दिन में करती हैं, तो ये कुल कार्य किसको करना है 20 औरतों को करता है, तो 20 वुमेन केवल। ठीक है, तो M और W की वैल्यू रखेंगे 4 गुणा में M की वैल्यू कितनी है 11, 4 गुणा में 11 प्लस में 6 गुणा में 1 वुमेन की 1 है गुणा में 8 बटे में 20 गुणा में 1 वुमेन की वैल्यू 1। 11 चौक 44 प्लस में 6 कम 6, 44 से 6 50 गुणा में ऊपर कितना हो गया 8, ये 8 अंदर की वैल्यू 50, 11 चौक 44 और 6 50 गुणा में 8, नीचे 20 एकम 20, 0 से 0 कट गया, 2 से काटा 2 चौक 8, तो 5 चौक 20 दिन में। तो 20 औरतें कितने दिन में करेंगी, आंसर कितना आ गया अपना 20 दिन। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 3 पुरुष तथा 4 लड़के कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। 4 पुरुष तथा 3 लड़के वही कार्य 10 दिन में कर सकते हैं, तो 2 पुरुष तथा 3 लड़के वही कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है। 3 पुरुष प्लस में 4 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में। वही 4 पुरुष प्लस में 3 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में। सेम वही सेम कार्य है, सेम कार्य है, कार्य बराबर है, अंदर गुणा करेंगे। 12 दूनी 4 12 36 पुरुष प्लस में 12 चौक 48 लड़के, 10 चौक 40 पुरुष प्लस में 10 दिया 30 लड़के। पुरुष को इधर ले जाएंगे और लड़कों को इधर लाएंगे, तो 48L माइनस का 30L, 40 पुरुष है 40 पुरुष और ये 36 पुरुष इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 36 पुरुष। तो कितना बचा ये 18 लड़के बराबर में 36 में 40 गए तो 40 में 36 गए तो 4P, 2 से काटा 9 लड़के बराबर में 2 पुरुष। लड़के अनुपात में पुरुष, लड़के की वैल्यू कितनी है 2 और पुरुष की वैल्यू कितनी है 9, 2 अनुपात में 9। ये आ गए अपने पर L और P की वैल्यू, जो पहले दी हुई होती थी अब अपने को निकालनी पड़ती है। कुल कार्य कितना हो गया 3 पुरुष प्लस में 4 लड़के कितने दिन में 12 दिन में। तो करना किसको है 2 पुरुष तथा 3 लड़के मिलके, 2 पुरुष प्लस में 3 लड़के मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। P की वैल्यू कितनी है 9 है, L की वैल्यू कितनी है 2, P की वैल्यू कितनी है 9 है और L की वैल्यू कितनी है 2 है, गुणा में 12 बटे में P की वैल्यू कितनी है 9 है प्लस P की वैल्यू कितनी है 9 है प्लस में L की वैल्यू कितनी है 2 है। 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8, 18 और 8 18 8 26 गुणा में 12, ये तो ऊपर आ गया। नीचे 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6, 18 और 6 24 आ गया क्या नीचे। तो 12 दूनी 24 और 26 बटे 2 यानी कितने दिन में 13 दिन। ठीक है, बात समझ में आई। आप 3 पुरुष 4 लड़के हैं, आप 4 पुरुष प्लस 3 लड़के 10 दिन में करते हैं। टोटल काम ये भी रखते और करवाना किसका 2 पुरुष प्लस 3 लड़के, ये इसका भाग देते तो भी आंसर कितना आता 13 दिन ही आता। बात समझ में आई। करके दिखा देता हूँ मैं, इससे मिटा देता हूँ मैं इसको। ठीक है, ये हटा दिया मैंने। मैं क्या कह रहा था कि 4 पुरुष प्लस में 3 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में। ये होता तो भी अपना आंसर क्या आता सेम ही आता। पुरुष की वैल्यू कितनी है 9 और लड़कों की 2, 4 गुणा में 9 प्लस में 3 गुणा में 2 इंटू 10 बटे में 2 गुणा में 9 प्लस में 3 गुणा में 2, 9 चौक 36 प्लस में 3 दूनी 6, 36 6 36 6 42 गुणा में 10
नीचे 9 दूनी 18 प्लस में 3 दूनी 6, 18 और 6 24। ठीक है, तो कितना हो गया ये 9 चौक 36। पी की वैल्यू कितनी है 9। 4 पुरुष प्लस में 3 लड़के कितने दिन में 10 दिन में, तो 2 पुरुष प्लस में 3 लड़के। पी की वैल्यू कितनी 9, 9 चौक 36। एल की वैल्यू 2, 3 दूनी 6 गुणा में 10, 9 चौक 36 और 3 दूनी 6, 36 6 42 गुणा में 10 बटे में 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6, 18 6 24। ठीक है, 6 चौक 24 तो 42। कहाँ गड़बड़ होगी, पहले में कितना था 3 पुरुष प्लस में 4 लड़के 12 दिन में, तो 2 पुरुष प्लस में 3 लड़के। पी की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 तिया 3 गुणा में 9 प्लस में 4 गुणा में 2 इंटू 12 बटे में 2 प्लस 3 लड़के, तो 9 तिया 27, 4 दूनी 8, 27 और 8 35, 9 तिया 27 और 8 35 गुणा में 12। ठीक है, नीचे 2p 9 दूनी 18 और 6 कितना 24। ऊपर कितना आया था 420, कितना आया था 10 बटे में ऊपर आया था 10 7 70 बटे में 4। इधर कितना आया 12 दूनी 24, 35 बटे 2 यानी कि 17 सही 1 बटे 2 दिन। यहाँ भी कितना है 70 बटे में 4, 4 एकम 4 3, 4 7 28, 7 से 1 बटे 2 दिन। पहले मैंने इससे करा तो कुछ गड़बड़ कर दी थी, 17.5 उत्तर 4 पुरुष प्लस 3 लड़के 10 दिन में, तब भी ये कितना आ रहा है 17.5 ही उत्तर आ रहा है। और 3 पुरुष प्लस 4 लड़के 12 दिन में, तब भी कितना उत्तर है 17.5 दिन ही आ रहा है। मैंने पहले शायद कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी होगी, लेकिन मैंने यहाँ दोनों को पैरेलल रख के दिखा दिया तुमको, दोनों पे ही कितना आ रहा है 17.5 उत्तर आ रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यदि 12 पुरुष और 16 लड़के काम को 5 दिन में कर सकते हैं और 13 पुरुष और 24 लड़के इस काम को 4 दिन में कर सकते हैं, तो 7 पुरुष और 10 लड़के इसे कितने दिन में करेंगे। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, 12 पुरुष प्लस में 16 लड़के कितने दिन में 5 दिन में, और 13 पुरुष प्लस में 24 लड़के कितने दिन में 4 दिन में। काम बराबर है, 5 से गुणा करा 12 पंजू 60 पुरुष प्लस में 16 पंजू 12 चौक 48, 12 पंज 60, 16 पंजू 80 लड़के, 13 चौक 52 पुरुष प्लस में 24 चौक 96 लड़के। ठीक है, 52 को इधर लाते हैं, 60 पुरुष प्लस में 52 पुरुष 96 लड़के, 80 लड़के को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे 8 पुरुष बराबर में कितना 16 लड़के, 8 एवं 8, 1 पुरुष बराबर 8 दूनी 16, 2 लड़के। तो पुरुष अनुपात में लड़के कितना आया 2 अनुपात में 1। ठीक है, टोटल काम आपको ऐसा भी मान लें, चाहे तो आप माने 12 पुरुष प्लस में 16 लड़के कितने दिन में करते हैं 5 दिन में, तो करना किसको है 7 पुरुष प्लस में 10 लड़के, 7 पुरुष प्लस में 10 लड़के कितने दिन में करेंगे। चाहे आप ये मान लें, चाहे आप टोटल काम 13 पुरुष प्लस में 24 लड़के कितने दिन में 4 दिन में, तो 7 पुरुष प्लस में 10 लड़के कितने दिन में, चाहे ये मान लें। आप पुरुष और लड़के की कार्य क्षमता रख देंगे 2 रेख, यहाँ पे पुरुष 2 रखेंगे तो 12 दूनी 24 प्लस में लड़का 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 16 इंटू 5 बटे में पुरुष 2 रखा तो 7 दूनी 14, 10 एकम 10, तो ऊपर कितना हो गया 24 और 16 30 40 गुणा में 5, नीचे हो गया 24 10 24, 4 छक्का 24, 4 ढाई 40, 50 बटे में 6, 6 8 48, 2 बटे 6 या 1 बटे 3 दिन, 8 से ही
1 बटे कितने दिन में, 3 दिन में। यहाँ भी रखेंगे पुरुष बराबर कितना रखेंगे, 2, तो 13 दूनी 26 प्लस में 24, एल की वैल्यू 1 है, गुणा में 4 बटे में पुरुष कितना 2, 7 दूनी 14 प्लस में 10, तो ऊपर आ गया 26, 24, 50 गुणा में 4 बटे में कितना 24, 4 छक्का 24, वही 50 बटे में 6, 6 8 48, 1 बटे में 3 दिन 8 से 1 बटे 3। तो आपको दोनों से करने की जरूरत नहीं, किसी भी एक से कर लेंगे, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। बात समझ में आ गई। आपको ये अनुपात निकालने में थोड़ी दिक्कत है, बाकी फिर आगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो, अब ये थोड़े से अलग तरीके के आ गए, वो टाइप के हो गए सारे क्वेश्चन। मैंने एक एक स्टेप बढ़ाते बढ़ाते उसमें 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा दिए। शुरू में बिल्कुल सिंपल, फिर मैंने रेशियो दे दिया, फिर आपको रेशियो निकालना था। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 60 आदमी एक काम को 250 दिन में कर सकते हैं, वे साथ साथ 200 दिन तक काम करते हैं। मौसम खराब होने के कारण काम 10 दिन के लिए रोक दिया जाता है, तो काम को समय से पूरा करने के लिए कितने और आदमी काम पर लगाए जाएं। ठीक है, देखते हैं। 60 आदमी एक काम को 250 दिन में कर सकते हैं, तो पहले अपन निकालेंगे कुल कार्य। कुल कार्य बताओ, कुल कार्य कैसा होगा, 60 आदमी लग रहे हैं, इसका मतलब एक आदमी एक दिन में एक काम कर रहा होगा, तो एक दिन में 60 आदमी 60 काम कर रहे हैं। 60 आदमी 250 दिन में कितना काम कर देंगे, 250 दिन में काम को खत्म करते हैं, तो 250 गुणा में 250 कर देंगे तो कुल कार्य आ जाएगा। कुल कार्य आ गया 60 गुणा में 250, 25 छक्का 150 और 2 0, 15,000 इकाई काम है इसका मतलब, क्योंकि 60 आदमी 250 दिन में कर रहे हैं, इसका मतलब 15,000 इकाई काम है, क्योंकि एक पुरुष एक काम 60 काम गुणा में 250 दिन तक करते हैं, तो टोटल काम कितना हो गया 15,000। अब देखो, वे साथ साथ 200 दिन तक काम करते हैं, तो ये 60 आदमी 200 दिन में कितना काम कर देंगे, 60 गुणा में 200, 6 दूनी 12,000। क्या कह रहे हैं, ये साथ साथ 200 दिन तक काम करते हैं, तो 200 दिन में ये 60 आदमी कितना काम कर देंगे 12,000। तो शेष कार्य कितना बता, शेष कार्य 15,000 में से 12,000 काम हो गया, बचा काम कितना 3,000। अब कह रहा है मौसम खराब होने के कारण काम 10 दिन रोक दिया जाता है। पहले कितने दिन में कर रहे थे, अगर यही करते रहते तो 250 दिन में कर दे, लेकिन अब 10 दिन काम नहीं हुआ, तो काम को समय से पूरा करने के लिए कितने और आदमी काम ला। अब इनके पास दिन कितने बचे, 40। 250 दिन में करते 200 दिन काम कर लिया, 10 दिन मौसम खराब रहा, 40 दिन में, तो शेष काम 40 दिन में करने के लिए कितने आदमी चाहिए, कितने आदमी चाहिए, शेष काम कितना है 3,000 बटे में कितना 40 दिन में कर रहे हैं, तो आदमी चाहिए प्रत्येक दिन 40 का भाग दे देंगे, एक दिन में कितने आदमी चाहिए आ जाएगा 4 7 28, 4 5 20, 75 आदमी चाहिए। अगर इस शेष काम को 40 दिन में पूरा करना है, तो 40 का भाग दिया तो आदमी कितने चाहिए 75 आदमी चाहिए। आदमी कितने हैं 60 हैं, तो कितने आदमी और चाहिए, कितने नए आदमी लगाने पड़ेंगे, बताओ 75 माइनस का 60, यानी कि 15 आदमी और लगाने पड़ेंगे इनको। बात समझ में आई कि नहीं। 60 आदमी 250 दिन में काम कर सकते थे, इसका मतलब टोटल काम कितना है 15,000। ये 200 दिन तक काम करते हैं, 200 दिन में 60 आदमी 12,000 काम कर देते हैं, तो शेष काम बचा 15,000 माइनस 12,000 3,000। शेष काम को 40 दिन में करने के लिए कितने आदमी चाहिए 3,000 काम बचा है, 40 दिन में करना है तो 75 आदमी चाहिए डेली, और आदमी इनके पास कितने हैं 60, तो कितने नए आदमी लगाने पड़ेंगे 75 माइनस 60 कितने 15 आदमी। बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में समझा रखा है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। एक्स आदमी एक काम को एक्स दिन में करते हैं तो वाई आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे। एक्स आदमी एक्स दिन में करते हैं तो कुल कार्य कितना हो गया, कुल कार्य कितना हो गया एक्स स्क्वायर। तो वाई आदमी कितने में करेंगे, बटे में वाई। बस यही आपका आंसर हो गया, एक्स स्क्वायर बटे में वाई। जी ऐसे भी करेंगे। M1 एक्स आदमी M, D1 वो भी कितना है एक्स बटे में W, सेम कार्य है, W कितना 1, घंटे दे नहीं रखा तो हटाओ। तो वाई आदमी कितने दिन में, D1 बटे में काम कितना 1। तो D1 की वैल्यू क्या आ गई, ये x गुणा में x कितना हो गया एक्स स्क्वायर बटे में क्या चला जाएगा वाई, एक्स स्क्वायर बटे में वाई। ऐसे करेंगे, एक्स आदमी एक्स दिन में तो कुल कार्य एक्स स्क्वायर, तो वाई आदमी कितने दिन में करेंगे बटे में वाई, एक्स स्क्वायर बटे में वाई। ठीक है, बात समझ में आई। चले अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा। 5 पुरुष प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 6 दिन में 10 खिलौने बनाते हैं तो 12 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 16 खिलौने कितने दिन में काम करेंगे। अब ये बिल्कुल उस प्रॉपर उस फॉर्मूले में रखने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दिन भी दिए हैं, पुरुष भी दिए हैं, काम भी दिया है। ठीक है, पहले देखते हैं। 5 पुरुष 6 दिन में 6 घंटे काम करते हुए 10 खिलौने बनाते हैं। ये क्या है काम, M इंटू D इंटू H अपॉन में W। M 5 पुरुष, D 6 दिन, H 6 घंटे, काम 10 खिलौने बटे में 10। ये हो गया इधर M D H अपॉन में W। बराबर में क्या दे रखा है, 12 पुरुष गुणाम 12 प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए गुणाम D1 गुणा में 8 16 खिलौने कितने दिन में बनाएंगे तो बटे में 16। ये तो अपने को बताना क्या D1, बाकी काम सारा फॉर्मूले में सारी चीज़ दे रखी थी क्वेश्चन में, केवल D1 नहीं दे रखा, D1 अपन निकाल देंगे, D1 निकालेंगे। चलो 8 दूनी 16 और 2 6 की 12, इधर से क्या बच गया 6D1 ओनली। 8 दूनी 16 और 2 से काटा तो 6। इधर से देखिए 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 तिया 18, इधर क्या बच गया 18। तो D1 बराबर क्या हो गया 18 बटे में क्या 6, 6 तिया 18, कितने दिन में 3 दिन में। बिल्कुल सिंपल आपका क्या आ गया आंसर आ गया। समझ गए कि नहीं बात। 5 गुणा में 6 दिन में 6 घंटे काम करते हुए 10 खिलौने, तो 12 पुरुष कितने दिन में 8 घंटे काम करते हुए 16 खिलौने बनाएंगे। ठीक है, काटा इसको 8 दूनी 16 और 2 से काटा 2 6 की 12, इधर बच गया 6D1, इधर 5 दूनी 10, इस 2 से 6 को काटा 3, 6 तिया 18, D1 बराबर में 18 बटे में 6, कितना आ जाएगा आंसर आपका 3 दिन। बिल्कुल ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 20। 20 पुरुष प्रतिदिन, सेम क्वेश्चन है, 20 पुरुष प्रतिदिन 18 घंटे काम करके 24 दिन में 40 खिलौने बनाते हैं तो 36 पुरुष प्रतिदिन 16 घंटे काम करते हुए कितने दिन में 48 खिलौने बनाएंगे। 20 पुरुष 24 दिन में 18 घंटे काम करते हुए 40 खिलौने बनाते हैं तो 36 पुरुष 16 घंटे काम करते हुए कितने दिन में 48 खिलौने बनाएंगे। तो गुणा में 48। ठीक है, 16 तिया 48, 3 से काटा 12 तिया 36, तो इधर क्या बच गया 12D1। इधर देखो 20 दूनी 40 और 2 से काटा 2 नीम 18, तो इधर बच गया 24 गुणा में 9। तो D1 बराबर क्या आ जाएगा 12, इसके नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके 24 गुणा में 9 बटे में 12, 12 दूनी 24, 9 दूनी 18 दिन। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वैसा का वैसा क्वेश्चन है जैसा पिछला था, सारी चीज़ दे रखी है, केवल D1 नहीं दे रखा, D1 की वैल्यू हमने निकाल दी। चलो क्वेश्चन नंबर 21। 20 पुरुष 30 पेड़ 4 घंटे में काट सकते हैं। यदि 4 पुरुष नौकरी छोड़ देते हैं तो 6 घंटे में कितने पेड़ काटे जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 20 पुरुष 4 घंटे में कितने 30 पेड़ काट सकते हैं। अब दिन नहीं दे रखा तो दिन दोनों ही साइड में हटा देंगे। 20 पुरुष 4 घंटे में 30 पेड़ काट सकते हैं, 4 पुरुष नौकरी छोड़ दे, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि 16 पुरुष 6 घंटे में कितने पेड़ काटेंगे
1। समझ में आई कि नहीं बात? बिल्कुल। ये इसको ऐसे भी लिख सकता था, 20 पुरुष 4 घंटे में 30 पेड़ काट सकते हैं, तो 16 पुरुष 6 घंटे में कितने पेड़ काटेंगे? दिन नहीं दे रखा, दिन दोनों तरफ से गायब। ठीक है, तो W1 की वैल्यू निकालनी है। इधर देख लो, पहले इसको सोल्व कर लेंगे फिर उसको सोल्व कर देंगे। इधर 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8 बटे में 3 बच गया। इधर तो 16 छक्की 96 बटे में W1। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यदि 7 पुरुष प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 7 दिनों में 7 इकाई काम करते हैं, तो 5 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 5 दिन में कितना इकाई काम करेंगे? 7 पुरुष 7 दिन में 7 घंटे काम करके 7 इकाई काम करते हैं। MB, DB, HB, WB तीनों ही क्या दे रखे, चारों ही क्या दे रखे? 7 7 7 7। ये काम दे रखा है W 7, दिन दे रखे 7, घंटे दे रखे 7 और M पुरुष दे रखे 7। तो 5 पुरुष प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 5 दिन में कितने इकाई काम करेंगे? तो यानी कि W1 की वैल्यू पूछी है। यहाँ से 5 से काट दिया तो 7 7 कितना? इधर 49, इधर हो गया 55 125 बटे में W1। W1 की वैल्यू चाहिए, W1 इधर आ गया तो 125 बटे में 49 क्या नीचे आया हुआ क्वेश्चन है आपका ये 125 बटे 49 का हम। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सिंपल सा। ये एग्जाम में इसके ऑप्शन कैसे दे रखे थे? 5 की क्यूब बटे में 7 का स्क्वायर, इस तरह के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 10 पुरुष या 20 लड़के 20 दिन में 260 चटाई बना सकते हैं, तो 8 पुरुष और 4 लड़के 20 दिन में कितनी चटाई बनाएंगे? बिल्कुल, अब यहाँ पे वही 10 पुरुष प्लस बराबर में क्या 20 लड़के, काटा 1 पुरुष बराबर में 2 लड़के। पुरुष और लड़कों का अनुपात कितना आ गया? 2:1। बाकी वही वैसा ही क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे। 20 पुरुष 20 दिन में 260 चटाई बनाते हैं, तो 8 पुरुष प्लस में 4 लड़के 20 दिन में कितनी चटाई बनाएंगे? यानी कि W1। यहाँ आदमियों की जगह कितना 2 चीज़ दे रखी है, पुरुष रखे कि लड़के, कोई सा भी रख लो। हमने रेशियो तो निकाल लिया, मैंने पुरुष रखे हैं 20 दिन में 260 चटाई बनाते हैं। यहाँ पे घंटे नहीं दे रखे, इधर भी नहीं देखे। यहाँ जो M1 की वैल्यू है वो क्या रखे हैं? 8 पुरुष प्लस 4 लड़के गुणा में 20 दिन में, दिन दे देगा W1 उसने पूछा है, घंटे की बात नहीं करी ना इधर ना उधर, तो हटा देंगे। ठीक है, अब P और L की दिक्कत है, तो P और L की वैल्यू यहाँ दे रखी है। पुरुष 2 और लड़का 1, पुरुष 2 तो 20 दूनी 40 गुणा में 20 बटे में 260। इधर पुरुष 2 8 दूनी 16 और लड़का 1 प्लस 4 एकम 4 16 और 4 20 गुणा में 20 बटे में W1। ठीक है, तो 4 दूनी 800 बटे में 260 बराबर 2 दूनी 400 बटे में W1। तो ये हो गया। W1 की वैल्यू कितनी हो गई? W1 इधर आ गया तो 260 गुणा हो गया और 800 कहाँ चला गया? नीचे। तो लिख सकते हैं 400 और गुणा हो जाएगा 460, 260 भाग में क्या चला जाएगा? ये 800। 400 दूनी 800, 2 से काटा तो कितना आ गया? 130। तो कितनी चटाई बना सकते हैं? 130 चटाई बना सकते हैं। कुछ नहीं, सेम काम किया। यहाँ P और L की वैल्यू का थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दिया, तो उसके लिए अपने को रेशियो दिया है, रेशियो हमने निकाल दिया, बस वो रख लेंगे। बाकी सेम काम है, बाकी वैसा ही काम है जैसा पिछले क्वेश्चन में किया हमने। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। एक ठेकेदार एक परियोजना 90 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है और काम पर 60 पुरुष लगा दिए। पाता है कि 60 दिन में वो काम का 3/4 भाग पूरा हो गया, तो वह कितने पुरुष काम
और पुरुषों की छुट्टी पर भेज दे ताकि काम समय से पूरा हो जाए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, 90 दिन में करने का ठेका लेता है और उसने काम पर 60 पुरुष लगा दिए, तो ये 60 पुरुष 60 दिन में 3/4 काम कर लेते हैं। कितना? 3/4 काम कर लेते हैं। वैसा ही MDH अपॉन में W, H नहीं दे रखा, तो 60 पुरुष 60 दिन में 3/4 का भाग कर लेते हैं। तो कितने क्या कह रहा कि 60 दिन में काम 3/4 पूरा, वह कितने पुरुषों को छुट्टी पर भेज दे ताकि काम समय से पूरा हो जाए। समय से पूरा होने का मतलब अब काम के कितने दिन बचे हैं? 90 दिन में, 60 दिन में 30 दिन। तो इसका मतलब ये X आदमी कितने दिन में? 30 दिन में काम का कितने बटे भाग करेंगे? 1/4। 3/4 यानी कि 4 में से 3 काम हो गया तो 1/4 ही तो बाकी रहा। इसका मतलब ये हुआ कि 60 पुरुष 60 दिन में 3/4 भाग करते हैं, तो कितने पुरुष 30 दिन में 1/4 काम करेंगे? कितने पुरुष निकाल देते, फिर अपन क्वेश्चन को देखेंगे एक बार। ठीक है, तो ये कितना? 4 से तो ये 4 कट गया, 3 से काटा तो ये 20, ये 6 तिया कितना हो गया? 1800, बराबर में कितना हो गया? 30x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1800 बटे में 30, कितना? 180 बटे में 3 कितना? 60। तो ये कितने? 60 आदमी चाहिए उसको इस 1/4 काम को 30 दिन में पूरा करने के लिए। 60 ही आदमी चाहिए, तो कितनों को छुट्टी पर भेजे? कितने थे उसके पास? 60 आदमी लगा दिए, कितने थे उसके पास? 60 ही थे, छुट्टी पे भेजने ही नहीं पड़ेंगे क्योंकि यही आदमी चाहिए उसको, 60 ही आदमी चाहिए। ठीक है, 60 पुरुष लगा दिए, 60 दिन में काम 3/4 पूरा होगा, कितने पुरुषों को छुट्टी पर भेज दे ताकि काम समय से पूरा हो जाए? तो कितने? ये 60 ही आदमी रहेंगे उसके पास, ना ही छुट्टी पे भेजना पड़ेगा, एक को भी छुट्टी पे नहीं भेजना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं बात? 60 आदमी 60 दिन में 3/4 भाग पूरा करते हैं, तो ये शेष काम को 30 दिन में शेष काम 1/4 को कितने आदमी चाहिए? कितने आदमी चाहिए उसको? 60 आदमी चाहिए। वो कह रहा है कितनों को छुट्टी पर भेज दे? 60 ही आदमी चाहिए, और 60 ही उसके पास पहले थे, तो छुट्टी पर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको। ठीक है, बात समझ में आई? चलो अगले क्वेश्चन से देखते हैं। एक ठेकेदार ने एक सड़क 16 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। 20 मजदूरों के साथ 12 दिन काम करके सड़क का 5/8 भाग पूरा हो गया। 16 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, 20 मजदूरों के साथ 12 दिन में 5/8 भाग पूरा हो गया। 5/8 तो कितना बचा शेष? 3/8। 8 में से 5 हो गया तो 3/8 शेष रहा, तो ये 3/8। तो काम को निर्धारित समय से पूरा करने के लिए अतिरिक्त मजदूरों की संख्या क्या होगी? अतिरिक्त मजदूरों की संख्या क्या होगी? पहले मजदूरों की संख्या काटते हैं। कितने मजदूर इस काम को 16 दिन में किया और ये 12 दिन में 5/8 भाग कर देते हैं, तो कितने दिन बचे उसके पास? 4 दिन। तो ये 4 दिन में कितने मजदूर 4 दिन में 3/8 भाग कर देंगे? 8 से 8 कट गया, 5 चौक 20, 12 चौक 48 बच गया इधर, और इधर बच गया 4x बटे में 3। तो x की वैल्यू कितनी आई? 3 48 के साथ गुणा हो गया, 48 गुणा में 3, और बटे में क्या आ गया? 4। 4 से काटा तो 12, 12 तिया 36। कितने मजदूर चाहिए उसको? 36 मजदूर चाहिए इस शेष काम को 3/8 काम को 4 दिन में पूरा करने के लिए। कितने मजदूर चाहिए? 36 मजदूर चाहिए। उसके पास थे कितने? 20। तो कितने अतिरिक्त मजदूर चाहिए? अतिरिक्त मजदूर कितने चाहिए? अतिरिक्त मजदूर कितने चाहिए उसको? 36 माइनस का 20, 20 तो है ही उसके पास, 16। अतिरिक्त मजदूर कितने चाहिए? 16। ठीक है, 20 आदमी यानी 20 मजदूर 12 दिन में 5/8 भाग करते हैं, तो कितने आदमी 4 दिन में, मतलब उसी समय में पूरा करना है 16 दिन में, तो 12 दिन काम 4 दिन ही बचे, तो कितने आदमी 4 दिन में 3/8 भाग पूरा कर देंगे? 8 से 8 काटा, 5 चौक 20, 12 चौक 48, इधर से 4x बटे में 3। तो x की वैल्यू 3 48 के साथ गुणा हो जाएगा, 4 क्या चला जाएगा भाग में, तो पता चला x की वैल्यू यानी कि मजदूर कितने चाहिए? M1 कितना चाहिए? 36 चाहिए। तो कितने अतिरिक्त मजदूर और चाहिए? अतिरिक्त मजदूर कितने? 20 तो उसके पास थे ही 36 में से, तो कितने चाहिए? 16 मजदूर उसको और चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26।
ए एक काम को 16 दिन में, बी 24 दिन में कर सकता है। वे सी की सहायता से सभी काम को 6 दिन में करते हैं। यदि काम के लिए कुल वेतन 400 रुपये है तो प्रत्येक द्वारा उनके कार्य क्षमता के अनुपात में धनराशि कितनी मिलेगी। पहली बात तो जो मजदूरी है वो कार्य क्षमता के अनुपात में मिलती है, हमेशा जो उनका कार्य क्षमता का अनुपात है उसी के रेशियो मिलेगी। हम जैसे कोई भी 2 आदमी काम कर रहे हैं, एक आदमी एक दिन में 1000 ईंट लगाता है। अगर कोई कारीगर है, एक कारीगर एक दिन में 1000 ईंट लगाता है, एक आदमी कितनी 2000 ईंट लगाता है, तो 2000 को डबल पैसा मिलेगा ना। इसको 1000 वाले को अगर 500 मिल रहे हैं तो 2000 वाले को क्या मिलेंगे, 1000 रुपये मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी इफ़िशियंसी डबल है, वो 2 आदमियों को इतना काम कर रहा है। तो जो मजदूरी है हमेशा उनकी कार्य क्षमता के अनुपात में दी जाती है, ये बात ध्यान रखना। पहले देखते हैं ए कितने दिन में करता है काम को, 16 दिन में। बी कितने दिन में, 24 दिन में करता है। सी की सहायता से वे सभी इस काम को कितने दिन में कर देते हैं, 6 दिन में कर देते हैं वे सभी काम को। यानी कि सी की सहायता से ए प्लस बी प्लस सी मिलके इसको कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, पहले टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम मैंने मान लिया 48, ये इसका टोटल काम, क्योंकि इनमें इन सभी का भाग चला जाएगा। 16 × 48, 24 दूनी 48 और 6 8 48। ये हो गई इनकी कार्य क्षमता का अनुपात 3:2:8। कितना हो गया, 3:2:8। यानी कि ए की कार्य क्षमता 3, बी की कार्य क्षमता 2, A/B/C। कार्य क्षमता कितनी हुई, 3, ए की 3, बी की कितनी 2, सी की बताओ। तीनों की कितनी है, 8 है, और इन 2 की 5 है, तो सी की कितनी बची, 8 - 5 कितनी बची, 3। तो सी की कार्य क्षमता कितनी बची, 3। तो इनकी कार्य क्षमता के अनुपात में इनको पैसा मिलेगा। यानी कि इसको 3 रुपये मिलते हैं तो बी को 2 रुपये और सी को कितना, 3 रुपये। यानी कि टोटल कितने रुपए हैं, 3 3 6 2 8 रुपये। अगर इनकी मजदूरी है तो ए को 3 रुपये मिलेगा, बी को 2 रुपये मिलेगा और सी को 3 रुपये मिलेगा। टोटल मजदूरी 8 नहीं, कितनी है, 400 है। यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 400। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8 × 45 50। तो ए को 3 यूनिट तो 50 दिया, 150 रुपया मिलेगा। बी को 50 दूनी 100 रुपया मिलेगा और सी को 50 दिया, 150 रुपया मिलेगा। ठीक है, 150 रुपया ए को, 100 रुपया बी को, 150 रुपया सी को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते। कार्य क्षमता निकाली, कार्य क्षमता के अनुपात में हमने 400 रुपये को डिवाइड कर दिया। ए बी सी 1800 की कीमत वाले काम को करते हैं। ए 6 दिन, बी 4 दिन, सी 9 दिन काम करता है। यदि उनके वेतन का अनुपात क्रमशः 5:6:4 है तो ए के द्वारा प्राप्त धनराशि ज्ञात करो। पहले क्वेश्चन को पॉज करो और आप में से कोई ये क्वेश्चन कर देता है, समझाने के बाद अलग बात है, कर देता है तो आप कमेंट करना, मैं आपके लिए एक पेन भेजूँगा 20 रुपये का। ठीक है, क्योंकि मुझे पता, उम्मीद है, फुल उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को सही से पढ़ोगे ही नहीं, है ना। अब भी नहीं पढ़ोगे आप सही से। चलो मैं पढ़ाता हूँ। इनकी कार्य क्षमता का अनुपात, इनके वेतन का अनुपात दे रखा है। वेतन का अनुपात कितना दे रखा है, ए बी और सी। ये क्या दे रखा है, वेतन का अनुपात। वेतन का अनुपात, इसका मतलब ये हुआ, इसको 5 रुपये मिलते हैं तो इसको 6 रुपये मिलेंगे और इसको 4 रुपये मिलेंगे। वेतन का अनुपात, यही इनकी कार्य क्षमता का अनुपात हो गया। ठीक है, 5:6:4। वेतन क्या होता है, एक दिन में अगर इसको 5 रुपये मिलते हैं तो इसको 6 4। अब मैंने पहले क्वेश्चन में तो दिया था 6 दिन में कर सकता है, 4 दिन में कर सकता है, सी 9 दिन में कर सकता है, तो हमने कार्य क्षमता का अनुपात निकाल लिया। अब मैंने इसमें यह दिया कि ए 6 दिन, बी 4 दिन, सी 9 दिन काम करता है। ये काम ही इतने दिन कर रहा है, ए 6 दिन काम कर रहा है, बी 4 दिन काम कर रहा है, सी 9 दिन। ये नहीं कह रहा कि ए 6 दिन में कर सकता है, 6 दिन काम करता है। अब ए 6 दिन काम कर रहा है और ए को एक दिन के अगर 5 रुपये मिल रहे हैं तो ए की मजदूरी कितनी हुई, 6×5 30। बी 4 दिन कर रहा है और इसको एक मजदूरी 6 रुपये है तो 4 दिन में कितना मिला, 24। सी को 4 रुपये मिलते हैं, 9 दिन काम करता है तो 9 × 6 = 54 मिलेंगे इसको। ठीक है, ये इनकी जो पैसे इनको मिलेंगे उसका अनुपात हो गया। इसको 1800 को डिवाइड करना है किस अनुपात में, इस अनुपात में कि इसको 30 रुपये मिलेंगे, इसको 24 और इसको कितने, 54। तो
छः पंजू 30, 6 चौक 24, 6 नीम 54, 5 4 9 9 18। 18 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 1800। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 100 रुपये। यानी कि इसको 5 यूनिट मिलेंगे तो इसको 500 रुपये इसको 4 यूनिट तो इसको 400 रुपये मिलेंगे, इसको 9 यूनिट तो इसको 900 रुपया मिलेगा। ठीक है, 500, 400, 900 रुपये। बात समझ में आई? ये अगर किसी का आंसर है तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। दो आदमी एक काम को 16 दिन और 24 दिन में करके 960 कमाते हैं। वे तीसरे आदमी के साथ मिलकर इस काम को 8 दिन में करते हैं, तो तीसरे आदमी का हिस्सा। ये इससे पहले वाले क्वेश्चन जैसा है। एक काम को 16 दिन 24 दिन में करके इतने रुपए कमाते हैं, यानी कि दो आदमी, मैं ए मान लेता हूँ एक आदमी को। ए कितने दिन में? 16 दिन, और बी कितने दिन में? 24 दिन में करता है और 960 दिन रुपए कमाते हैं। वे तीसरे आदमी के साथ मिलकर इसको 8 दिन में कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि कितने दिन में? 8 दिन में। वही क्वेश्चन हो गया ये तो। 48, 16 × 48, 24 दूनी 48 और 8 6 48। ये इनकी कार्य क्षमता का अनुपात हो गया ए अनुपात बी अनुपात में सी। ठीक है, तो ए की कार्य क्षमता कितनी हुई? 3, बी की कितनी हुई? 2, तो सी की कितनी होगी? तीनों की कार्य क्षमता कितनी है? 6 है, जिसमें ए और बी की 5 हो गई, तो सी का मतलब सी की कितनी है? 1 होगी। इसको 3 रुपया मिलेगा तो इसको 2, इसको ए की कार्य क्षमता के अनुपात में पैसा मिलता है। यानी कि 6 रुपये अगर बांटने हैं तो ए 3 लेगा, बी 2 लेगा और सी 1 लेगा। बांटने कितने हैं? 960 रुपये। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 960। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6 × 6 = 160 रुपये। तो ए का हिस्सा गुणा में 160, 16 × 48, 480 रुपया। बी का हिस्सा 160, 320 रुपया। सी का हिस्सा 160, 1 × 160 तो 160 रुपया। ये इनकी क्या हो जाएगी? 960 में से ए बी सी की मजदूरी होगी। मैंने तीनों का रेशियो निकाला कार्य क्षमता का, उसी के अनुपात में पैसा मिलता है। तो इनको कितना कितना मिलेगा? 480, 320 और 160। ये आपके इस चैप्टर के 30 क्वेश्चन थे, सारे टाइप कवर हो गए हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो हमने किए हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।